पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम पारिजात था। उसकी खूबसूरती का कोई सानी नहीं था। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और उसके चेहरे पर एक सादगी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। मगर उसकी खूबसूरती के साथ एक रहस्य भी जुड़ा था, जिसके बारे में पूरे गांव में तरह तरह की बातें परिचालित थी। पारिजात का जन्म एक अमावस्या की रात में हुआ था। उसके जन्म के समय से ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। जिस दिन उसका जन्म हुआ, गांव में बहुत तेज आंधी और बारिश हुई। लोगों ने इसे अशुभ संकेत माना और कई तरह के ताने दिए। लेकिन उसके माता पिता ने किसी की परवाह नहीं की और उसे अपनी गोद में उठा लिया। जैसे जैसे पारिजात बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और भी निहारती चली गई। लेकिन उसके साथ ही उसके आसपास कुछ अनोखी घटनाएं होती रही। अक्सर लोग उसे देखकर अजीब सा महसूस करते। किसी को उसके चेहरे में उदासी दिखती, तो किसी को उसकी आंखों में कोई रहस्य। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि पारिजात में कुछ अलौकिक शक्ति है जो उसे आम लोगों से अलग बनाती है। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह बहुत ज्ञानी और शक्तिशाली था। गांव वालों ने साधु को पारिजात के बारे में बताया और उससे आग्रह किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने में उसकी मदद करे। साधु ने पारिजात को बुलाया और उसकी आंखों में गहरी नजर डालकर कहा, बेटी, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी आत्मा में एक विशेष ऊर्जा है जो तुम्हें अलग बनाती है। साधु ने पारिजात को जंगल में जाने का सुझाव दिया। उसने कहा, तुम्हें अपनी शक्ति का सही अर्थ और उद्देश्य जानने के लिए उस जंगल में जाना होगा। पारिजात अपने माता पिता की अनुमति लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। उसे इस यात्रा से डर तो लग रहा था, लेकिन उसके मन में यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि आखिर उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। जंगल में प्रवेश करते समय उसे अजीब सी शांति महसूस होने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक वृक्ष दिखाई दिया जिसके नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वह आदमी दिखने में बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा ज्ञान और करुणा थी। पारिजात ने उसे जीवन के बारे में उससे बात की। बूढ़े व्यक्ति ने उसे शांत होकर बैठने के लिए कहा। उसने कहा, पारिजात, तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। यह जंगल, पेड़ पौधे, धरती सभी तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन तुम तब तक अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती जब तक तुम अपने डर और संदेह को पीछे नहीं छोड़ देती। पारिजात ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, मुझे क्या करना होगा? बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक कठिन परीक्षा से गुजरने के लिए कहा। उसने पारिजात को निर्देश दिया कि वह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाए, जहां एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में एक रहस्यमयी शक्ति है जिसे प्राप्त करने के लिए उसे अपनी बुद्धिमानी और साहस का उपयोग करना होगा। पारिजात ने बूढ़े के निर्देशानुसार उस रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ता बहुत संकरा और कठिन था। चारों ओर घोर अंधेरा और रहस्यमयी आवाजें थी, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा और आगे बढ़ती रही। पारिजात, यदि तुम इस शक्ति को प्राप्त करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। पारिजात को समझ में नहीं आया कि यह किस प्रकार की कुर्बानी हो सकती है। उसने उस आवाज से पूछा, आप किस कुर्बानी की बात कर रहे हैं? आवाज ने उत्तर दिया, तुम्हें अपनी आत्मा का एक अंश छोड़ना होगा। इस शक्ति का उपयोग केवल वही कर सकता है जो अपने स्वार्थ और इच्छाओं का त्याग करे। पारिजात ने थोड़ी देर सोचा। उसे अपने जीवन में आने संघर्षों की याद आई। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी इच्छाओं और सुख सुविधाओं का त्याग करने के लिए तैयार है। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस दिए की लौ ने उसे घेर लिया और पारिजात उसमें समा गई। कुछ ही पलों में पारिजात को एक अनोखी ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसकी आत्मा में एक नई शक्ति का संचार हुआ जो उसे और भी पवित्र और शक्तिशाली बना गई। अब पारिजात का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह जान गई थी कि उनकी आत्मा में एक दिव्य शक्ति है जो लोगों की समस्या को हल करने, बीमारियों को ठीक करने और दुख को दूर करने में सक्षम है। गांव लौटकर उसने अपनी शक्ति का उपयोग गांव वालों की सेवा में लगाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास आते
और वह अपनी शक्ति से उनकी परेशानी दूर करती। समय बीतता गया और पारिजात गांव की सबसे प्रिय और आदरणीय महिला बन गई। उसकी कहानी, उसकी शक्ति और त्याग की मिसाल पूरे क्षेत्र में फैल गई। उसकी शक्ति का रहस्य किसी को पता नहीं था, लेकिन लोग उसकी एक झलक पाने को दूर दूर से आते। इस तरह पारिजात ने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त किया और एक मिसाल कायम की कि सच्चा बल और दिव्यता उन्हीं में होती है जो अपने स्वार्थ और इच्छाओं का त्याग कर दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं।